नमस्कार। इस खास एनालिसिस में सभी का स्वागत है। एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल 2026 के लिए फॉर्म भरने की 10 मई की जो डेडलाइन थी वो तो अब खत्म हो चुकी है। फॉर्म तो भर दिया, लेकिन प्रवेश की दिशा में असली काम तो अब शुरू होता है। अब वक्त है एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस को पूरी तरह से समझने और उस पर महारत हासिल करने का। होता क्या है कि बहुत से कैंडिडेट्स को लगता है कि बस फॉर्म सबमिट कर दिया और काम खत्म। लेकिन जरा सोचिए, अगर एडमिट कार्ड जनरेट ही नहीं हुआ तो सारी की सारी मेहनत बेकार जा सकती है। इसीलिए आज का ये सेशन उन सारे सवालों और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए है जो फॉर्म सबमिट करने के बाद दिमाग में आते हैं। आज हम इन अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना। दूसरा, पोर्टल तक पहुंचने के स्टेप्स। तीसरा, कुछ बहुत ही जरूरी तारीखें। चौथा, फॉर्म रिजेक्ट होने के कॉमन रीजंस। और पांचवां, बिना एक भी पैसा खर्च किए गलतियों को कैसे सुधारें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना। जैसा कि हमने बात की, फॉर्म सबमिट करना तो बस पहला कदम था। असली जानकारी तो तब मिलती है जब ये पता चलता है कि एम्स ने फॉर्म स्वीकार किया है या नहीं। सबसे पहले तो सारी घबराहट को साइड में रख देते हैं। एक बहुत ही कमाल का फैक्ट है, 99%, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, एम्स में अप्लाई करने वाले 99% स्टूडेंट्स के फॉर्म बिना किसी परेशानी के अप्रूव हो जाते हैं। ये आंकड़ा खुद इस बात का सबूत है कि सिस्टम किसी के साथ अन्याय नहीं करता। इसलिए पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा जागरूक रहना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पोर्टल तक पहुंचने के चरण। अब सवाल ये आता है कि आखिर कोई कैंडिडेट खुद ये कैसे चेक करे कि उसका फॉर्म उन लकी 99% में शामिल है या नहीं। इसका प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। किसी कंप्यूटर सेंटर या साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे मोबाइल फोन से ही हो जाएगा। सबसे पहले एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करनी है। फिर होम पेज पर एकेडमिक कोर्सेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहां अंडर ग्रेजुएट सेक्शन दिखेगा, उसमें अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। इसके बाद व्यू डिटेल्स पर जाकर बस अपनी आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है ना, एकदम आसान। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, आवेदकों के लिए महत्वपूर्ण तिथियां। और ये हिस्सा बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि स्टेटस चेक करने के लिए महीनों का टाइम नहीं मिलता है। एक बहुत ही छोटी सी विंडो होती है जिस पर नजर रखना बेहद जरूरी है। इस टाइमलाइन को तो एकदम दिमाग में छाप लेना चाहिए। 10 मई की डेडलाइन तो जा चुकी है। अब असली एक्शन का टाइम है 15 और 16 मई। इन 2 दिनों में हर एक कैंडिडेट को पोर्टल पर लॉगिन करके अपना स्टेटस चेक करना ही होगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर फॉर्म में गलती से कोई भी मिस्टेक हो गई है तो एम्स उसे सुधारने के लिए सिर्फ 3 दिन की करेक्शन विंडो देता है, जो 17 मई से शुरू होकर 19 मई को बंद हो जाएगी। अगर 15 या 16 मई को स्टेटस चेक करने से चूक गए तो समझ लीजिए कि सुधार का एक गोल्डन चांस हाथ से निकल जाएगा। जब पोर्टल पर लॉगिन करेंगे तो स्क्रीन पर 2 में से कोई एक रिजल्ट दिखेगा। अगर वहां अप्रूव्ड या एक्सेप्टेड लिखा है तो बहुत बढ़िया, ये जश्न मनाने का वक्त है। इसका मतलब है कि फॉर्म एकदम परफेक्ट है और अब पूरा फोकस सिर्फ जून में होने वाले एंट्रेंस एग्जाम पर होना चाहिए। लेकिन अगर वहां नॉट अप्रूव्ड या रिजेक्टेड दिख जाए तो भी घबराना नहीं है, बल्कि गंभीरता से ये चेक करना है कि फॉर्म किस वजह से रोका गया है, ताकि उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन 4 की, फॉर्म रिजेक्ट होने के सामान्य कारण। आखिर वो 1% फॉर्म्स रिजेक्ट क्यों होते हैं? एम्स किसी फॉर्म को क्यों रोकता है? यहाँ एक बहुत ही राहत देने वाली बात है। अगर फॉर्म भरते टाइम नाम, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ या कैटेगरी में कोई छोटी मोटी कीबोर्ड की टाइपिंग मिस्टेक हो गई है तो उसकी वजह से एम्स कभी भी फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करता। तो टाइपिंग मिस्टेक्स असली अपराधी नहीं हैं। फॉर्म रिजेक्ट होने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स का गलत तरीके से अपलोड होना है। अगर अपलोड की गई फोटो धुंधली है, सिग्नेचर का बैकग्राउंड सफेद नहीं है या थंब इंप्रेशन ठीक से स्कैन नहीं हुआ है तो फॉर्म पक्का रुक जाएगा। इसके अलावा 10वीं 12वीं की मार्कशीट या कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करते वक्त अगर उनका कोई हिस्सा कट गया है तो भी दिक्कत है। एक और बहुत अहम बात, फाइलें हमेशा सही फॉर्मेट जैसे जेपीजी या पीडीएफ में होनी चाहिए और उनका साइज तय सीमा जैसे 50 से 100 किलोबाइट्स के बीच ही होना चाहिए। इन्हीं वजहों से फॉर्म वापस आ जाता है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से सेक्शन 5 की तरफ, बिना किसी शुल्क के गलतियां सुधारना। मान लीजिए फॉर्म रिजेक्ट हो ही गया, तो अब आगे क्या? इसे ठीक कैसे करें और इसकी कीमत क्या होगी? जब स्क्रीन पर रिजेक्टेड लिखा आता है तो स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि क्या अब
फिर से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए दोबारा कोई फीस देनी पड़ेगी? क्या कोई आर्थिक दंड भुगतना होगा? तो इस सवाल का जवाब है 0। एम्स इस पूरी प्रोसेस के लिए बिल्कुल 0 एक्स्ट्रा फीस लेता है। जिन भी कैंडिडेट्स का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उन्हें बस पोर्टल पर लॉगिन करना है, वहां एडिट का एक स्पेशल विकल्प मिल जाएगा। इस एडिट फीचर का इस्तेमाल करके बिना एक भी रुपए खर्च किए सही साइज और सही फॉर्मेट वाले एकदम क्लियर डॉक्यूमेंट्स दोबारा अपलोड किए जा सकते हैं। बस इतना याद रखना है कि ये सारा काम 17 से 19 मई के बीच में हर हाल में पूरा हो जाना चाहिए। अंत में आज की इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी बात यही है, एम्स छात्रों के साथ अन्याय नहीं करता। पूरी पारदर्शिता के साथ गलती सुधारने का एक और मौका दिया जाता है। इसीलिए 15 या 16 मई को अपना स्टेटस चेक करना किसी भी हाल में नहीं भूलना है। अगर सब कुछ सही है तो अपना सारा ध्यान जून वाले एग्जाम में लगा देना है। लेकिन जाते जाते बस एक सवाल खुद से जरूर पूछना है, क्या महज एक गलत फाइल फॉर्मेट किसी होनहार स्टूडेंट और उसके मेडिकल ड्रीम के बीच की दीवार बन सकता है? अपना स्टेटस जरूर चेक करें।